चलिए सुनिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। कल मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था पूरा, उसके हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है। पहले आप एक बात को समझिए, यहाँ देखो बेटा, मान लीजिए कोई एक आप पे कोई एक लकड़ी है ए बी नाम से, क्या नाम से, ए बी नाम से कोई लकड़ी है, और उस लकड़ी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। मान लीजिए 10 मीटर की लंबी है कोई लंबी सी लकड़ी। आप आते हो और आप उसे तोड़ देते हो। ज़रूरी है वो चीज़ें बीच से ही टूटे, ऐसा तो नहीं है। जब आपने तोड़ा तो आपने इधर छोड़ा 4 सेंटीमीटर और इधर कितना छोड़ दिया, 6 सेंटीमीटर। तो किस रेशियो पे आपने इसको काटा, 4/6। ये समझ में आया कि नहीं आया। स्टार्टिंग वाला हिस्सा ऊपर और बाद वाला हिस्सा नीचे। रेशियो क्या होगा इसका, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इस रेशियो को बोलेंगे 2/3। समझ में आ गया। उसी तरह से मान लीजिए सेक्शन फॉर्मूला में कोई लाइन है जिसका नाम ए बी है और आपने उसे किसी पी पॉइंट पे डिवाइड किया। कहीं पे भी होता है वो, बीच में भी होता है, इधर ज़्यादा इधर कम, कुछ भी हो सकता है। उससे पहले का जो रेशियो है, यहाँ देखो, ये हिस्सा कितना है इसका m, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया n। मतलब जो रेशियो मैंने माने वो रेशियो क्या मान लिया मैंने, m/n। समझ में आ गया। a का मतलब क्या है बेटा, x1 y1। b का मतलब क्या है बेटा, x2 y2। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अगर हम देखें सेक्शन फॉर्मूला में जो ये p होता है, इस p को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रहेगा। जो पॉइंट बीच में इसको काट रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स एंड वाई से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स एंड वाई से डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब हो जाएगा mx2 प्लस nx1 ओवर m+n। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m+n। एक लाइन है आपके पास, उसके दो पॉइंट है, एंड पॉइंट्स। पहला एंड पॉइंट कौन है बेटा उसका, a। पहला एंड पॉइंट कौन है, a x1 y1, और दूसरा एंड पॉइंट कौन है, b x2 y2। नितिन ये बिल्कुल नई चीज़ है, इसका पिछले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मत बोलना मुझे नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो और इसको आपने कोई पॉइंट लाए बीच में p नाम से, उस p नाम से आपने क्या कर दिया, इसे तोड़ दिया। तो दो हिस्से हो गए, पहला हिस्सा कौन है AP और दूसरा हिस्सा कौन है BP। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, m/n, जैसे मैंने उसमें बताया था। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के फॉर्मूले होते हैं x एंड y। x इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, y इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, पक्का एक बार देख लीजिए ध्यान से। चलिए, अब इस सेक्शन फॉर्मूला के बाद हम एक स्पेशल केस देखेंगे। वो केस क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एंड पॉइंट्स a एंड b। a होता है बच्चे आपके पास x1 y1, और b वाला पॉइंट क्या होता है बच्चे, x2 y2। इस बार जो पॉइंट आ रहा है बीच में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होता ही है। क्या होता है वो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होता ही है। पर इस पॉइंट को मान लो इस बार क्या कह रहे हैं, वो मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट। वो बिल्कुल बीच में आ रहा है। अगर वो बीच में आ रहा है बिल्कुल, तो दोनों इससे बराबर होंगे। दोनों इससे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। मतलब ऐसा आएगा ना 5/5 या 6/6, तो काट के क्या आएगा वो। तो अगर बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट हुआ तो रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x का फॉर्मूला ये होता था बच्चों, और y का फॉर्मूला ये होता था बच्चों। हाँ है ना, समझ में आ रहा है बच्चे। रेशियो पहले क्या होते थे, पर अब m की जगह क्या आ गया, m की जगह क्या आ गया, तो m की जगह 1 रखो, m की जगह 1 रखो। 1 × x2, 1 × x1, 1+1। y का मतलब सेम वही। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो मिड पॉइंट के केस में ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है, हाँ याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये सबसे इजी होता है निकालना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने कहा फाइंड
मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर a is 3,7 and b is 9,-3 मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो आपने कहा भैया जो दो पॉइंट आपको बोले हैं उसमें से जो पहला वाला पॉइंट है वो क्या होगा बच्चों, x1 y1, और जो दूसरा वाला पॉइंट है बेटा वो क्या होगा, x2 y2। और यहाँ डायरेक्ट क्या पूछा हुआ है, तो मिड पॉइंट के केस में आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। x1 कौन है बेटा, x2 कौन है, 3 प्लस 9 12, 12/2 डेट आ गया। और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 7 एंड -3, 7 एंड -3 4, 4/2 2। तो जो मिड पॉइंट आया बच्चों वो कितना आ गया, 6,2। बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो एक बार। मिड पॉइंट इक्वल्स टू में आएगा, मतलब मिड पॉइंट इक्वल्स टू में रहेगा दोनों x और मतलब मिड पॉइंट पे देखो बच्चे, जो मिड पॉइंट है ना बेटा, होंगे तो इसमें दो पॉइंट ना x, y करके, तो आगे वाला पार्ट निकालने का तरीका ये है और y निकालने का तरीका ये है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकाल, बाकी क्वेश्चंस में क्या निकालते, बाकी में तो कुछ हो रहा होगा ना बच्चे। ये मिड पॉइंट वाला पार्ट है, मिड पॉइंट वाला पार्ट समझ में आ गया, बाकी तो देखेंगे अभी ना। इतना समझ में आ गया पक्का, ठीक है ना, नहीं यार। चलिए आइए, आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल 6 देखेंगे बेटा सबके साथ। एग्जाम्पल 6 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 6 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको एक ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, मतलब वो जो बीच वाला पॉइंट है, समझ गया क्या। फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, मतलब एक लाइन होगी बेटा, उसको जो डिवाइड करने वाला है आपने उसको निकालना है, इन एक्स वाई को निकालना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट हमेशा कौन से होते हैं, दो कोने के, क्योंकि दो पॉइंट को जोड़ के लाइन बनती है ना बेटा। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, कोने के। तो पहले कोने का पॉइंट क्या है बेटा, 4,-3। आप इसको ए पॉइंट बोल दीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 8,5, इसको आप क्या बोल दीजिए, बी पॉइंट। और किस रेशियो पे काट रहे हैं, इन द रेशियो 3:1, 3:1। तो पहला तो हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2, ये हो गया m, ये हो गया n। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा आपने उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब जो बीच वाला पॉइंट है आपने उसको निकालना है। और ज्वाइनिंग पॉइंट कौन से होते हैं, मैंने कहा कोने के, ए और बी। और रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1। यहाँ देखो बच्चे, सबसे पहले आपने कहा a इज इक्वल टू क्या होता है ऐसे केस में, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और फिर y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। वट इज m, 3। वट इज x2, वट इज n, वट इज x1, m प्लस n। तो 3 into 8, 4 into 1 and 3 plus 1, तो 28/4, 4 into 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है करना। अब y की वैल्यू, m का मतलब क्या है बेटा 3, y2 का मतलब क्या है 5, n का मतलब क्या है बेटा 1, y1 का मतलब क्या है बच्चे -3 अपॉन m प्लस n। 3 into 5 15, -3 into 1 -3, और ये ऐसे। तो 15 में से 3 गया 12/4, 4 3 जा। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। पर उसने x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब आपको पॉइंट बताना है। तो वो पॉइंट कौन था, P था। क्या क्या आ गया वो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, आया समझ में। एक बार देख लीजिए इसे, चलो बेटा। अब एग्जाम्पल 7 देखेंगे।
बेटा गर्ल्स, पर लड़के चुप है बेटा, तुम हल्ला कर रही हो। लड़के तो बेचारे शरीफ है हमारे यहाँ के, चेहरे देखोगे तो शरीफ चेहरे हैं। ये देखो बेटा, मुंह दिखाओ, डरना नहीं है, मुंह दिखाओ बेटा। आ जाओ, एग्जाम्पल 7 देखेंगे, और एग्जाम्पल 7 थोड़ा सा अलग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, निशान लगाना नहीं लगाना है निशान, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ये शुरुआत है बोर्ड वाले क्वेश्चंस की, सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। सबने निशान लगा दिया कहीं स्टार बना के। एग्जाम्पल 7, अरे सही है बेटा, साफ है, यहाँ देखो। इन व्हाट रेशियो, महक क्वेश्चन देखो बेटा। एग्जाम्पल 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, इन व्हाट रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। अभी तक तो रेशियो दिया हुआ था ना, आपको अब रेशियो निकालना है। डज द पॉइंट -4,6, जो -4,6 है, डिवाइड द लाइन, जो -4,6 है वो डिवाइड करेगा, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा बीच का, P, -4,6। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, और ज्वाइनिंग द पॉइंट कौन से होंगे हमेशा, कोने के, तो कोने का पहला पॉइंट कौन है, -6, 10, और दूसरा पॉइंट कौन है बेटा, 3, -8। ये समझ में आ गया। आपको रेशियो निकालना है, इनवर्ट रेशियो। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप उसका रेशियो लोगे k:1। अभी k:1 क्यों लिया, वैसे तो रेशियो होता क्या है, रेशियो होता क्या है वैसे, m:n। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए किसी चीज का रेशियो 3:2 है, 3:2 का मतलब 3/2, तो क्या इस 3/2 को मैं काट के 1.5/1 लिख सकता हूं, तो भी सही है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो पॉइंट हटेगा 0, 5 3 जा 5 2 जा, वही तो आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो आपके पास m:n का रेशियो था, आपने कहा m:n का मतलब क्या होगा, तो हमने क्या करा, हमने ऐसे लिख दिया इसको, क्या कुछ गलत करा, 3/2 को हमने 1.5 लिख दिया, नीचे 1 रखा हुआ था। उसी तरह से m/n करके भी तो कुछ आएगा, उसको आपने क्या मान लिया बाद में, और इस टू क्या चल रहा है। बात समझ में आ गई, आया समझ में। अगर नहीं भी समझ में आया तो मोटी मोटी बात यह है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा फाइंड द रेशियो, तो आप रेशियो क्या लोगे, हमेशा k:1 लोगे, याद रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ k हो गया और ये 1 हो गया, तो पहला पॉइंट कौन होता है, x1 y1, और x1 y1 के साथ जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, m। दूसरा पॉइंट कौन हो गया कोने का, x2 y2, इसके साथ जो चल रहा है वो क्या है, n, और ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आपने कहा भैया x = क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। x की वैल्यू क्या है बेटा इस बार, आप समझ रहे हैं बात को। m का मतलब क्या है बेटा, x2 का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, x1 का मतलब क्या है, अपॉन m + n। कोई दिक्कत। अब ये k + 1 कहाँ चले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो -4 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, -4 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, इतना समझ में आ गया। = में क्या बचा हुआ है, 3 × k -6 × 1। अच्छा, माइनस का 4k इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4k, और माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 और +6 कितना बचेगा, 3k + 4k। 7 कहाँ जाएगा इसके, ये आ गया समझ में। रेशियो आपने क्या माना था बेटा, k:1, पर k का मतलब क्या आ गया, ये 7 का चल जाएगा 1 के साथ, तो 2:2 क्या हो जाएगा, तो ये आ गया रेशियो। ध्यान से देख लीजिए एक बार, इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 आपके पास है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन द 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन समझ रहे हो बच्चे आप, मतलब किसी चीज़ को 3 हिस्से करने हैं। अगर किसी चीज़ के 3 हिस्से करने होते हैं तो उसको कितनी बार काटोगे,
2 बार। अगर मुझे इसके 2 हिस्से करने तो मैं कितनी बार काटूंगा? 1 बार। अगर मुझे इसके 3 हिस्से करने होंगे तो 2 बार। मतलब कोई एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहला कौन है? P और दूसरा कौन है? Q। और ब्रैकेट में उसने बोला हुआ है कि तीनों पार्ट किस तरह के हैं? दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। तीनों पार्ट क्या है बेटा? इक्वल। जब इक्वल पार्ट होते तो रेशियो क्या माना जाता है? 1 1 1। मिड पॉइंट में भी तो आप यही करते थे। तो इनके रेशियो बराबर आएंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेप समझ में आ रहा है बच्चे? ऐसे वो 4 पार्ट, 5 पार्ट, कितने पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। ए पॉइंट क्या है बेटा? 2, -2 और बी पॉइंट कहाँ है? -7, ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ए लाइन सेगमेंट है, उसको कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो? 3 पार्ट में। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उसके पास? 2। पहले को आपने क्या नाम दिया? दूसरे को क्या नाम दिया? और ब्रैकेट में बोला हुआ है कि तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 1 1 और 1। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो हम एक टाइम पे किसी एक ही को निकाल पाएंगे, या तो P को या तो Q को। दोनों दिन निकाल सकते आप एक साथ। तो पहले हम किसको निकाल रहे हैं? P को। किसको निकाल रहे हैं बच्चे? P को। आपने फिगर बनाया, A यहाँ पे P था और यहाँ पे B था, Q को रब कर दिया अभी। यहाँ देखो तनिष्क, A का मतलब क्या है बेटा? 2 -2, B का मतलब क्या है? -7,4 और P का मतलब क्या मान लो अभी? अब A से लेके P तक का रेशियो कितना है? पर B से लेके B तक का कितना हो गया? पूरा कितना हो गया? PB। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्या होता है? M, ये क्या होता है? N। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला पहले? x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 ओवर m + n। कोई दिक्कत यहाँ तक? m का मतलब क्या है बेटा? x2 का मतलब? n का मतलब क्या है बेटा? x1 का मतलब क्या है? m + n। समझ में आ रहा है? -7 × 1, 2 × 2 कितना आएगा बेटा? हाँ सॉरी, थैंक यू बच्चे। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा x की वैल्यू? डन। अच्छा यहाँ अटक गई होगी। -7 + 4 बताना है। माइनस प्लस, साथ में 4 गया, साइन आता है बड़े का। नहीं समझ में आया? 7 ऐसे वाला बताऊं? देखो y, m का मतलब क्या है दोबारा? y2 + n y1 अपॉन m + n। है ना? तो अगर आप पॉइंट P देखोगे तो P का मतलब x, y आपने माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने क्या लिया? ओहो, ये ऋतिका का मुंह देखा ना मैंने अभी, तो इनकी जगह 2 रखा, ठीक है। 4 × 1 4, 2 × -2 0/3। तो पॉइंट P आपने क्या लिया था बेटा? x, y। तो x, y, तो ये आ गया P पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? P पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम निकालते हैं Q पॉइंट। अब किसको निकालोगे बच्चे? P को निकाला ना। अब किसकी बारी है? Q की। ऐसे होगा, ये A होगा, ये B होगा, इस बार यहाँ Q होगा बेटा, ठीक है। उस Q को क्या मान लो इस बार? A का मतलब क्या है? B का मतलब क्या है? रेशियो A से लेके Q तक का रेशियो कितना है? और इसका कितना है? ये हो गया M, ये हो गया N, x1 y1 x2 y2। नहीं समझ में आ रहा है? समझ बेटा पक्का? अनिश फॉर्मूला x = क्या होता है? mx2 + nx1 अपॉन m + n। y का मतलब क्या होता है? my2 + n y1 अपॉन m + n। फॉर्मूला याद कर लोगे? m की वैल्यू क्या है बेटा? 2। x2 की वैल्यू क्या होगी?
-7 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 2, m प्लस n 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? 2 इंटू -7, 2 1 जा 2/3, कितना आ जाएगा ये? 3 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -4। इधर कहाँ देख रहा है? देखो y = m। m का मतलब क्या है? थोड़ा ढंग का फेस से फनी फेस में बना, ठीक है? यहाँ देखो, m का मतलब क्या है बेटा? 2, और y2 का मतलब 4, n का मतलब 1, y1 का मतलब -2 अपॉन m प्लस n। 2 4 जा 8 एंड -2/3, कितना आ जाएगा? 6/3, कितना आ जाएगा ये? 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो जो Q पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? -4,2। याद रहेगा? देखो बेटा, फॉर्मूला याद करना तो आपका काम है। एक बार क्या हुआ, अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ, मैंने नहीं भी तो 6 दिन इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई, बच्चों को होमवर्क भी दिया, बच्चों ने क्वेश्चंस भी करे, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी करे। 3 दिन लगातार सेक्शन फॉर्मूला हुआ। मैंने 3 दिन बाद एक लड़की की कॉपी देखी, काम पूरा कर रखा था, सब कुछ कर रखा था, मैंने उससे सेक्शन फॉर्मूला पूछा, उससे आया नहीं, और काम पूरा है। ठीक है? तो ऐसा तुम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को फॉर्मूले खुद से याद होने चाहिए। ठीक है? किसी से पूछ लूँगा बीच में तो आना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलिए नोट करो। चलिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा? बस हमें क्वेश्चन बता दो। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपको ना बच्चे, ठीक है? और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा फर्स्ट सेकंड, 4th क्वेश्चन कराया था फाइंड द रेशियो वाला, कर लिया था आप लोगों ने? फाइंड द रेशियो वाला 4th नहीं करा था? K:1, अच्छा नहीं हुआ। 4th क्वेश्चन से करें? मैं 4th से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लाइन से आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, एक्सरसाइज 7.2 का। बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार दोबारा, जिन्होंने करा है वो भी एक बार देख लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करने हैं। जब कभी भी आपको रेशियो फाइंड करने होंगे बेटा, तो आप रेशियो हमेशा क्या लोगे? K:1। जब कभी फाइंड द रेशियो केस आएगा ना, तो आप क्या लोगे? रेशियो K:1 लोगे। इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये लाइन होती है बेटा, इसकी ज्वाइनिंग पॉइंट का मतलब कोने के पॉइंट कौन कौन है बेटा? -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय, इसको कोई डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? -1,6। अब समझ में आया कि नहीं आया? लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की? तो आपने रेशियो क्या माना बेटा? K:1। ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया x1y1, ये हो गया xy, ये हो गया x2y2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अच्छा x की वैल्यू क्या है बेटा? देखो बीच वाला x और y होता है, ठीक है? -1, व्हाट इज m? x2 n x1 अपॉन m प्लस n। k + 1 × -1, तो k × -1, 1 × -1, 6 × k, -1 × 3। बात समझ आ गई थी बेटा? अच्छा माइनस का k इधर क्या होगा बच्चे? कितने k हो जाएंगे? माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 होगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 3, 7 कहाँ चला जाएगा इसके? रेशियो आपने क्या माना था बेटा स्टार्टिंग में? k का मतलब क्या हो गया अब? रेशियो 1, ये 7 यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा? तो ये आ गया आपका रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चा? आगे बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 5th वाला बच्चे। 5th वाला क्वेश्चन भी इसी का भाई है। फाइंड द रेशियो, क्या बोला बच्चे? फाइंड द रेशियो। अगर फाइंड द रेशियो बोला है तो दोबारा से रेशियो क्या हो जाएगा? K:1, ये तो होगा ही होगा, ठीक है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग पॉइंट हमेशा कौन से होते हैं? कोने के, ठीक है? ए और बी कोने के। तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। ए क्या दिया हुआ है बेटा?
1 कॉमा -5 और b क्या दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय, इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है बेटा, x एक्सिस। कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, हाँ है ना, x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, अगर y एक्सिस डिवाइड करता तो 0, y बेटा। बात समझ में आएगी नहीं, इसको जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है, x एक्सिस का पॉइंट है, तो x एक्सिस में पॉइंट क्या होता है, हमेशा x, 0 के फॉर्म में होता है। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आया, पक्का। पहला पॉइंट क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x और y। रेशियो k:1 है, मतलब क्या है रेशियो, m और n। x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन, फिलहाल x की जगह पे क्या है बेटा, अभी x ही है, m की जगह पे, x2 की जगह पे, तो m इंटू x2 मतलब -4 इंटू k। n की वैल्यू क्या है बेटा 1, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, तो 1 इंटू 1 1, m प्लस n का मतलब डन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको x की वैल्यू पता थी, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वहां से k निकल गया था। क्या आपको अभी x की वैल्यू पता है, किसी की वैल्यू पता नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो हम x वाले की जगह पे अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आ गया समझ में। अब इस वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या है, m का मतलब क्या है बेटा, y2 का मतलब 5 क्या हो जाएगा, प्लस n y1 का मतलब 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 कितना आएगा, आ रहा है समझ में ईशा, अपॉन k प्लस 1, m प्लस n होता है बच्चे। ये कहाँ चला जाएगा इसके साथ, 5k -5, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो कुछ भी होगा 0 आएगा, माइनस का 5 इधर आए क्या हो जाएगा, 5 बन जा, k की वैल्यू क्या आ गई, अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो आपने क्या माना था बेटा, तो 1:1 आ गया रेशियो। आगे कुछ और भी पूछा हुआ क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ क्या गया, हाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन है बेटा, p में कौन कौन था, x और 0। तो 0 तो आपको पता है, क्या आप x की वैल्यू निकाल पाए सही सही, तो आप इस k की वैल्यू को पुट कर देना 1 में, पुट इन 1, x इज इक्वल टू -4, k की जगह क्या रख दोगे बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, -4 इंटू 1, -4 प्लस 1, तो ये आ गया। पॉइंट आपने क्या लिया था बेटा, x, 0 लिया था पॉइंट ना, x की वैल्यू क्या है बेटा, 0। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं सेक्शन फॉर्मूला लगाया, x वाले से कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने किसको यूज़ किया, फिर y से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, k की, तो रेशियो मिल गया, उस k की वैल्यू को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको x मिल गया, मतलब पॉइंट मिल गया। समझ में आ गया जी बेटा, समझ में आ गया बच्चों, आया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। जो 6th क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको 10th एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसकी जगह, दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल 10 में आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर अच्छा आपका होमवर्क हो जाएगा ना। पढ़ लीजिए एग्जाम्पल 10 बेटा एक बार। इफ द पॉइंट ए 6,1, 8,2, 9,4 एंड P,3, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, आर द वर्टिसेस ऑफ पैलोग्राम। किसके वर्टिसेस हैं ये, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको P की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको याद होगा तो जो इससे पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें 4 पॉइंट दिए होते थे ABCD, और आपको ये बताना होता था कि भाई ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल है, याद है मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था ऐसी। फिर आप क्या करते थे, उनकी साइड्स निकालते थे, सारी साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है कि नहीं है, याद है कुछ ऐसा, 4 कंडीशन हुआ करती थी। ये कब करते थे बेटा, जब आपको प्रूफ करना है कि वो पैलोग्राम है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तब करते हैं। पर आपको क्वेश्चन में पैलोग्राम प्रूफ करना है कि पहले से दे रखा है कुछ, क्या दे रखा है, पहले से पता है ना पैलोग्राम है, आपको तो वैल्यू P की निकालनी है। नहीं समझ में आया, वो ये कह रहे हैं कि 4 पॉइंट पैलोग्राम के पता हैं, आप किसको निकालो, अब P को निकालो। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाएगा, पर और भी आसान तरीके हैं हमारे पास। बता दूं, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा।
तो 4 पॉइंट है आपके पास, A B C D। A पॉइंट क्या है बेटा? एक बच्चा बोल रहा हूँ, B 8, 2, 5, 4, 9, 4, P, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है, इसमें तो केवल एक P नहीं पता है ना, कभी कभी क्या होता है किसी का कुछ और गायब भी होता है, यहाँ पे B हो जाएगा मान लो। समझ रहे मेरी बात को? अभी क्वेश्चन में केवल एक चीज़ नहीं पता है आपको, वो क्या है, पर कभी कभी क्या होता है 2 चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है करने के लिए। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस करने का, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना है, पैरेललोग्राम जब क्या हो पहले से पता हो और आपको कुछ वैल्यू निकालनी हो। सबसे पहले आप देखो ये डायगोनल है और ये भी क्या है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चे बराबर हिस्सों में तोड़ना। मतलब अगर ये पूरा 10 होगा, AC क्या होगा, अगर 10 होगा तो ये 5 और 5 में टूट जाएगा। अगर ये 6 होगा तो ये 3 और 3 में टूट जाएगा। समझ में आ गया ज्योति? समझ में आ गया? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आधा आधा हो जाता है। अगर डायगोनल आधे आधे हो जाते हैं तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 10 को 5 और 5 में तोड़ देता है तो ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये 6 है 3 और 3 में तोड़ देता है तो ये इसके लिए भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। आप AC को ड्रॉ करो, A और C, बीच में कौन सा पॉइंट है, केवल AC को देखो बेटा। A आपको पता है और C आपको पता है, O को क्या नाम दे दो आप। पहला पॉइंट क्या होता है, x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसी वाला मिड पॉइंट का है ना, तो एक और आपने ऊपर बताया ना nx2 nx1 वगैरह, वो सेक्शन फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है बेटा 6, x2 की वैल्यू क्या है बेटा नॉट 6, अपॉन क्या चल रहा है, ये x निकल गया, y1 प्लस y2 1 प्लस 4 अपॉन 2, डन। ये x और y किसकी वैल्यू आई बेटा, O की वैल्यू आ गई ना बेटा, हाँ या ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट पे भी आंसर आता है ना बच्चे। समझ में आ गया? आपने कौन सी ली थी अभी, अब किसकी बारी है, आप लिखोगे O इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ, हाँ है ना। तो आप B और D को ड्रॉ कर लो। B की वैल्यू आपको पता है 8 और 10 2, D की वैल्यू पता है P और 3, और O की वैल्यू आपको पता है 15/2 और 5/2, हाँ है ना। P किस में है, x में कि y में, तो केवल x वाला फॉर्मूला देखो, x1 y1 xy x2 y2, फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। समझा है बेटा? x की वैल्यू क्या है बेटा इस बार 15/2, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू अपॉन 2 से 2 कट गया, प्लस का 8 इधर क्या हो गया, तो 15 माइनस 8 आ जाएगी P की वैल्यू, तो P की वैल्यू आ गई 7, तो ये आपको यही निकालनी थी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से काफ़ी इजी है ये, वो मैंने धीरे पढ़ाया आपको, पर केवल मिड पॉइंट की यूज़ करके आपने क्या करा, P निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ये देख लो बेटा क्वेश्चन। चलो अब आप अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, तब तक अगला क्वेश्चन 7th है बेटा। क्या 7th क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है, तो मैं कराया था 7th सर, तो मैंने ये भी करवाए होंगे फिर, तो ये नहीं करवाए थे, ठीक है। तो 7th वाला क्वेश्चन तो करवा दिया था शायद मैंने लास्ट क्लास में ना, मिड पॉइंट ही यूज़ करेंगे उसमें, नहीं याद है, करवाना है किसी के लिए, वीडियो देख लेना, ठीक है। 6 तो छुटवाया था बेटा ना, ठीक है ना। 7 तो आप कर लोगे, मैं वरना वीडियो में आज अपलोड करूँगा तो आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चे, मैंने 8 भी करवाया था, वीडियो भी बनाया था उसका, रिकॉर्ड किया था क्या मैंने इसमें, तो 8 देख लेते हैं दोबारा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
क्या बेटा? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। 8th क्वेश्चन देखो आप। इफ ए एंड बी आर -2, -2 and -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। कोई दो पॉइंट है आप पे A और B, ठीक है। तो ये हो गया आपका A पॉइंट बेटा, और ये कौन सा पॉइंट हो गया B। A पॉइंट आपको दिया है -2, -2 और B पॉइंट आपको दिया है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, आपको P निकालना है। वो P कहाँ पे होगा? वो तो हर बार हम बीच में रख रहे हैं, तब बीच में ना, P बाहर भी तो हो सकता है। एक बात बोल रहा हूँ, क्या पता B हो बीच में, पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? है ना? तो P आपको नहीं पता कहाँ है बेटा। अरे आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, बोर्ड में। उसने कहा कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB है। ये AB यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा? इसके डिवाइड में ऐसे आ जाएगा बच्चे, देखो समझ आ गया इतना? आ रहा है? यहां से समझ में आता है कि जो AB है वो 7 है, जो AB है वो कितना है बेटा, और AP कितना है? तो सिंपल सी बात है, AP छोटा होगा तभी होगा वो 3, हाँ या ना? अब समझ आ गया AP बीच में क्यों आया, है ना? क्योंकि AB छोटा है, बेवकूफ। समझा क्यों आया? अच्छा ये आपने बोला, वो आपके होटो में ऐसे कुछ अलग लग रहा था मुझे। आ जाओ यहाँ देखो, ये कितना है पूरा 7, ये कितना है बेटा पूरा 7, और ये कितना है बेटा 3, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? आ गया? ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। सेक्शन फॉर्मूला से अब आप x और y निकाल दोगे। M और N मिल गया ना आपको, सब कुछ पता है आपको? कर लोगे? मैं करवाऊँ पूरा? अब तो कर लोगे ट्राई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ लो बेटा। बेटा क्वेश्चन तो बड़ा इंग्लिश में है, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में आते समय हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में ज़्यादा हार्ड होती है। तो इंग्लिश में समझ में आता है तुझे? समझा इसका मतलब? क्या उस क्वेश्चन में बोला है कि क्या बोलते हैं, जो पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो कि डिवाइड करने हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ए पॉइंट देगा -2। मतलब तुम समझ रहे हो उसका समझाने का तरीका? जो इसे इंग्लिश को हिंदी में आ रहा है वो बोल रहा है फाइंड, मतलब फाइंड करो, फाइंड करो किसको? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट को, विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जोड़ के ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। ऐसे अगर बेटा हम समझाने लग गए तो फिर तो तुम्हें आ जाएगा हार्ट अटैक। देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल के तो ना धिक्कार है ना, हो तो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ फिर ना। एक आध ऐसे भी तो बैठे हुए पीछे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A एंड B। और उसने हिंदी में कुछ नहीं बोला, उसने केवल हिंदी में पॉइंट बोले, -2 -2 और 2 और 8 बस, बाकी सब उसने इंग्लिश में बोला। और मुझे आता है कि सबसे गंदी हालत है वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों की ना, क्योंकि देखो ना तो तुम्हें हिंदी आती है ना तुम्हें इंग्लिश आती है। क्या इंग्लिश मीडियम है वो, ना तुम्हें हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। देखो जो इंटर कॉलेज के बच्चे होते हैं, जो गाँव के होते हैं ना, गढ़वाल के बच्चे, या जो उसमें पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उनकी हिंदी अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश नहीं होगी, और उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। और जो जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी उनकी इंग्लिश ग्रामर में इतनी अच्छी होती है कि वो ग्रामर में कोई एरर नहीं करते। तुम लोग बहुत सारे एरर करोगे, पूछो कैसे? अपने आप को डिफेंड तो ऐसे कर लेते हैं भयंकर ही होंगे इंग्लिश में। चलो आ जाओ, देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट, वही आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने सुनिए, आपको 2 पॉइंट दिए हैं A और B, उसके कितने पार्ट्स करने हैं बेटा? आपको 4 पार्ट करने हैं आपको उसके। किसी चीज़ को अगर आपको 4 हिस्से करने तो आप इसे कितनी बार काटना पड़ेगा? आपको 3 बार काटना पड़ेगा ना बेटा, ये समझ में आया? ठीक है, तो आपने 3 हिस्से काट दिए, P पे काटा, Q पे काटा, R पे काटा, 4 हिस्से हो गए। और इसमें अंडरस्टूड है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में आप रेशियो क्या लोगे? सबके सेम, ठीक है। सबसे पहले किसको फाइंड किया जाएगा? A और B ले लो, ये P ले लो, ये A हो गया, ये B हो गया। A से लेके P तक का रेशियो कितना है? P से लेके B तक का कितना है? M और N, x1/1,
x2/2 हो जाएगा भी, निकाल दोगे ना बेटा p। आया समझ में? अगली बार किसकी बारी है? a और b था, a पता है, b पता है, q, a से लेके q तक का रेशियो कितना है? q से लेके b तक का रेशियो देने का सेम है ना, तो q क्या हो गया? तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या इसको m और n मान के भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगली बार किसको मानोगे आप? r के लिए ये रेशियो कितना होगा, आगे कितना होगा, कर लोगे m और n? एक क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन है मतलब ये। फाइन। क्वेश्चन नंबर देखो 10th। ये भी समझ में आ गया होगा इंग्लिश में ना? चतुर्भुज, चतुर्भुज, हाँ नहीं समधी बाहु, चतुर्भुज बोल रहा हूँ, समधी बाहु, समधी बाहु, समधी, इसको अपने ससुराल याद आ रहा है, समधी। आपके ससुर जी नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, समधी बाहु, समधी का मतलब होता है शायद इक्वल, हाँ इसी को बोलते हैं शायद समधी बाहु या समबाहु, समधी समबाहु बोलते हैं, समबाहु शायद। अब हिंदी बहुत पहले साल पढ़ाई थी ना, समबाहु बोलते हैं शायद, देखिए चारों साइड इक्वल होती है। स्क्वायर को वर्ग, वर्ग वर्ग, त्रिकोण पढ़ाता था, रेक्टेंगल को आयत, आयत आयत आयत, वो नहीं आयत की तरह, आयत है, पता नहीं यार ऐसे इतना ज़्यादा याद, बहुत पहले पढ़ाया था ना, 15-16 साल 10-15 साल पहले पढ़ाया कुछ है। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम SJRR पब्लिक स्कूल बालावाला, नॉट 12th पास, ग्रेजुएट, क्योंकि वहाँ 12th पास करना ही ग्रेजुएशन के बराबर था। बहुत हार्ड पढ़ाई थी ना हमारे टाइम पे, तो हमारे टाइम पे तो बहुत इजी हो गई। तुम पढ़ क्या रहे हो? कुछ भी नहीं, तुम वो पढ़ रहे हो जो हम छोड़ देते हैं कि ये इतना टुच्चा कभी नहीं आएगा, तुम वो पढ़ रहे हो, समझ रहे? बेसिक सच में बता रहा हूँ भाई, तुम वो पढ़ रहे हो जो हम पढ़ते हैं तो छोड़ देते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा। पहले पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड थी ना, पहले तो देखो बुक्स नहीं होती थी हमारे पास ज़्यादा, इंटरनेट नहीं था, टीचर्स थे पर वो बहुत से ना के बराबर थे, कुछ तो अच्छे थे पर कुछ ना के बराबर, कुछ पढ़ाते थे कुछ नहीं पढ़ाते थे ना। पढ़ाना मतलब कि उन पर भी लिमिटेशन थी ना, कि भाई 40 मिनट की क्लास में टीचर क्या पढ़ा पाएगा आपको, आपका टीचर 40 मिनट में आपको ये तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे तो इससे ज़्यादा सिलेबस होता था, इससे मोटी बुक हुआ करती थी और 2-2 पार्ट हुआ करते थे, एक पार्ट में 2-2 हुआ करते थे। उस वक्त टाइम कम, सब कुछ कम, तो मतलब उस तरह का माहौल लगता, उस समय पास होना मुश्किल आता था। कभी कभी ऐसा होता है गांव में 6 साल से कोई पास ही नहीं हुआ है ऐसा भी होता था। और दिन जाते होंगे, तेरे गांव जाते होंगे, तेरा गांव वो है ना, पढ़ा लिखा गांव है इसका बहुत ज़्यादा। अरे नहीं नदी, नहीं स्ट्रीट लाइट, बेवकूफ़ होते जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते, दिन में क्यों नहीं पढ़ते? दिन में पढ़ लो ना भाई, शाम को सो जाओ, लेट जाओ। नहीं हमने हाँ हमने पढ़ रखा है, वैसे मोमबत्ती जला के पढ़ रखा है। 10th क्वेश्चन देखो, छोड़ो आप, ये तो एंडलेस टॉपिक अभी खत्म ही नहीं होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस 1 2 3 4 वर्टिस दे रखा है, टेकन इन ऑर्डर, है ना। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ब्रैकेट में आपको हिंट दे रखी है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, हाँ है ना। डायगोनल में कौन कौन आता है? AC निकालना आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, BD निकालना आता है, उससे कर लेना, ठीक है। अरे यार यहाँ देखो, सुनो, ऐसा है ना, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 का मतलब क्या हुआ और डायगोनल 2 का मतलब क्या हुआ? AC और BD निकालना आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे ये आपका टॉपिक होता है खत्म, ठीक है।